हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऋषि मेडिकल एजुकेशन। आप सभी का ऋषि मेडिकल एजुकेशन पे स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बात करते हैं मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर के अंदर सुसाइड जो होता है वो एक मेंटल डिसऑर्डर होता है, जिसके अंदर इंडिविजुअल जो पर्सन जो होता है वो अपने आप को वहाँ पे किलिंग करने की कोशिश करता है। मतलब एक्ट ऑफ किलिंग ऑन सेल्फ इज नोन एज सुसाइड। मतलब कि बात करें कि इंडिया के अंदर जो सुसाइड की जो रेट जो होती है वो कितनी होती है, 12.4% लैक होती है। और मेल के अंदर बात करें तो 14.6% पर लैक, फीमेल के अंदर 6.6% पर लैक है। मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ सुसाइड इंडिया के अंदर जो होती है वो कौन सी होती है, हैंगिंग सिस्टम और पॉइजनिंग। हैंगिंग सिस्टम के अंदर देख सबसे बेस्ट कॉमन एग्जाम्पल की बात करें कि कोई भी पर्सन है वो डिप्रेशन के अंदर आने के बाद में या फिर कोई भी मेंटल डिसऑर्डर उसको हो रहा है तो उसके अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ थॉट्स आ रहे हैं अगर कोई भी पर्सनस के अंदर, तो वो क्या करता है अपने आप को वहाँ पे फांसी लगा लेता है। जैसे कोई पंखा है या फिर कोई भी वहाँ पे अपर साइड में कोई भी वहाँ पे हुक है तो हुक के अंदर क्या करेगा, वो रस्सी डालेगा, रस्सी डाल के अपने आप को फांसी लगा लेगा, जिसके वजह से पेशेंट जो होता है वो हैंगिंग हो जाता है। इसलिए इसको हैंगिंग मेथड बोला गया है। या फिर पॉइजनिंग के अंदर कि मार्केट के अंदर या मेडिकल से या फिर घर के अंदर काफ़ी टाइप्स के पॉइजन्स मिलते हैं। जो वो पेशेंट क्या होता है कि इंडिविजुअल जो पर्सन्स जो होते हैं वो वहाँ पे ड्रिंक कर लेते हैं, जिसके वजह से बॉडी के अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं, जिसके वजह से जो माइंड होता है वो सप्रेस हो जाता है और वहाँ पे पेशेंट की डेथ हो जाती है। बात करें मोस्ट लिथल मेथड ऑफ सुसाइड इन इंडिया, कि जो मोस्ट लिथल मेथड जो होता है वो गन शूट होता है, जिसके अंदर मैक्सिमम जो सुसाइड की जो रेट होती है वो सिक्किम के अंदर देखने को मिलती है 43.2% पर लैख। और सबसे कम सुसाइड की जो रेट जो होती है वो होती है बिहार के अंदर। बिहार के अंदर सबसे कम सुसाइड होता है या सबसे कम लोग मरते हैं वहाँ पे सुसाइड के थ्रू। वहाँ पे मेंटल डिसऑर्डर भी कम होते हैं, ओनली कितने होते हैं वहाँ पे 0.6% पर लैख है। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर के, मतलब कि कौन से एज के अंदर जो सबसे पहले जो होते हैं सुसाइड देखने को मिलती है। एज ग्रुप के अंदर बात करें कि जो 15 से लेकर 29 15 से लेकर 29 ईयर ऑफ एज होती है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। 44 से लेकर 59 ईयर के अंदर भी देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा जो सुसाइड के जो चांसेस जो होते हैं वो 15 से लेकर 29 ईयर के अंदर देखने को मिलते हैं। फिर सेक्स रेशियो की बात करें तो उसके अंदर मेल आर मोर अफेक्टेड देन द फीमेल, मतलब कि मेल जो होते हैं वो ज़्यादा चांसेस होते हैं और फीमेल के कम अटैम्प्ट होते हैं सुसाइड के। मतलब कि मेल के सुसाइड अटैम्प्ट ज़्यादा होते हैं, फीमेल के सुसाइड अटैम्प्ट कम होते हैं। फिर बात करें कि कोई भी वहाँ पे अगर मेल जो होता है या फीमेल अगर वहाँ पे कोई सब्सटेंस अब्यूज़ कर रही है जिसके वजह से क्रोनिक इलनेस हो रही है, या फिर सिंगल पर्सन है कि जैसे कि बात करें कि कोई शादी के बाद में डिवोर्स हो जाता है तो जिसके वजह से वो वहाँ पे डिप्रेशन के अंदर आएगी, डिप्रेशन आने के बाद में वो वहाँ पे क्या कर लेता है, सुसाइड अटैम्प्ट कर लेता है। उसके हम बात करें कि मोस्ट मेंटल डिसऑर्डर की सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है डिप्रेशन वाले जो पेशेंट जो होते हैं, या सिजोफ्रेनिया के अंदर साइकोसिस, बाइपोलर, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी, ये कुछ टाइप्स के मेंटल डिसऑर्डर होते हैं जिसके अंदर वहाँ पे सुसाइडल अटैम्प्ट ज़्यादा देखने को मिलती है। अब सुसाइडल अटैम्प्ट जो होती है वो क्यों करती हैं, क्योंकि वहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर इम्बैलेंस हो जाता है। मतलब कि वहाँ पे जो सेरोटोनिन का जो लेवल जो होती है ब्लड के अंदर वो वहाँ पे कम हो जाता है। सेरोटोनिन और 5-HIAA मतलब 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड जो होती है वो CSF के अंदर ब्लड के अंदर वहाँ पे कम हो जाती है, जिसके वजह से वहाँ पे क्या आते हैं, उसको वेरियस टाइप्स ऑफ थॉट्स आते हैं और वहाँ पे वो सुसाइडल अटैम्प्ट कर लेता है पेशेंट। इसके बाद बात करते हैं कि अगर पेशेंट जो होता है डिप्रेशन वाले जो पेशेंट जो होते हैं उनके अंदर मेनली जब डिप्रेशन वाला पेशेंट रिकवरी हो जाती है, उसकी लास्ट फेज़ जो होता है रिकवरी का, उसके अंदर चांसेस होते हैं कि वो सुसाइडल अटेम्प्ट कर सकता है। इसकी बात करें कि मैनेजमेंट ऑफ सुसाइड, कि सुसाइड के अंदर मैनेजमेंट कैसे करेंगे, उसके अंदर मेनली अपने को तीन चीज़ का पता होना चाहिए। एक तो ECT इलेक्ट्रो कंपल्सिव थेरेपी देनी होती है, या लिथियम मेडिसिन आती है, एक आती है क्लोजेपाम आती है, क्लोजेपाइन आती है। जो क्लोजेपाइन जो होती है वो एंटीसाइकेटिक ड्रग होती है और लिथियम जो होती है वो एक मूड स्टेबलाइजर ड्रग होती है। और ECT जो होती है वो 1938 के अंदर वहाँ पे लागू किया गया था, यूगो कार्लेटी ने और बिन्नी ने। सबसे पहले तो वहाँ पे डायरेक्ट ECT किया गया था जिसको बैन कर दिया था, जिसके वजह से वहाँ पे काफ़ी सारी दिक्कत आ रहे थे। उसके बाद में इनडायरेक्ट ECT किया था। इनडायरेक्ट ECT के अंदर क्या करते थे कि सबसे पहले जो पेशेंट जो होता है उसको NBM मतलब उसको 4 से 5 घंटे तक कुछ नहीं खिलाना उसको। उसके बाद में उसको एट्रोपिन सल्फेट दिया जाता था, प्रोपोफोल या फिर पेंटोथल सोडियम वहाँ पे एनेस्थेटिक एजेंट जो होती है वो दिया जाता था। उसके बाद में उसको ससिनाइल
स्कोलिन जो मसल रिलैक्सेंट जो होती है वो दिए जाती थी। उसके बाद में उसको ऑक्सीजन दिए जाती थी ताकि वहाँ पे उसको हाइपोक्सीमिया ना हो। उसके बाद में उसको वहाँ पे ईसीटी के लिए अप्लाई करता था। ये अपन आगे बाद में एक अलग से एक ईसीटी का जो टॉपिक है उसके अंदर मैं डिटेल में आपको बताऊँगा। और इसके अंदर बात करते हैं कि सबसे पहले जो सुसाइड वाला जो पेशेंट जो होते हैं उनके अंदर सबसे पहले वहाँ पे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होती है। मतलब कि ऑनलाइन काउंसलिंग होती है। किसके थ्रू होती है? टेली मानस के थ्रू होती है। जिसको कोई भी अगर मार्केट के अंदर या फिर अपने अड़ोस पड़ोस के अंदर इन्वायरमेंट के अंदर कभी भी अपने को वहाँ पे मेंटल डिसऑर्डर सुसाइडल वाले पेशेंट दिख जाते हैं तो सबसे पहले अपने को टोल फ्री नंबर या हेल्पलाइन नंबर 14416 या फिर 1800891416 ये कुछ टोल फ्री और हेल्पलाइन नंबर है जिसके थ्रू अपन वहाँ पे डायरेक्ट ऑनलाइन काउंसलिंग करवा सकते हैं पेशेंट की।